हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है हमारी भी सुनो, ये एक एकांकी है। पहला दृश्य पात्र महाराज, मंत्री, जल, वायु, विद्युत और अन्य कई व्यक्ति। महाराज का दरबार, महाराज सिंहासन पर विराजमान है। महाराज के समीप राज्य के मंत्री व दरबारीगण बैठे हैं। महाराजा के सामने खुले स्थान पर प्रजाजन खड़े हैं। महाराजा, मंत्री जी, क्या सभी शिकायतकर्ता उपस्थित हो गए हैं? मंत्री खड़े होकर, हाँ महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो न्याय की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। महाराजा, मंत्री जी, दरबार में आज जन साधारण की संख्या अधिक नजर आ रही है। क्या हमारे राज्य में आपराधिक गतिविधियां अधिक बढ़ गई है? मंत्री, नहीं महाराज, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है। आपके राज्य में शेख बकरी एक ही घाट पर पानी पीने की स्थिति में है। महाराजा, फिर तो आज कोई रोचक वाद प्रस्तुत होने जा रहा होगा। शायद उसे देखने सुनने के लिए जनता यहाँ आई है। मंत्री, हाँ महाराज, आज 3 शक्तियों के विरुद्ध मुकदमा है। ये तीनों ही सीधे प्राणी मात्र के संपूर्ण जीवन से जुड़े हैं। महाराजा, वाह, फिर तो न्याय करते समय हमें कोई कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। खैर, कोई बात नहीं, आप उन तीनों के विरुद्ध बारी बारी से वाद प्रस्तुत करें। लेकिन वो तीनों हैं कौन? मंत्री, महाराज, उनके नाम जानने की उत्सुकता अन्य उपस्थित व्यक्तियों को भी है। वे हैं जल, वायु और विद्युत। महाराजा, मंत्री जी, अब तक तो जल, वायु और अग्नि हमारे लिए पूजनीय रहे हैं। आज हम उनके विरुद्ध शिकायत सुनेंगे। यह शिकायत सही हुई तो उन्हें दंडित भी करना होगा। मंत्री, हाँ महाराज, न्याय के सामने सभी समान होते हैं। दोषी को दंडित होना ही होगा, चाहे उसकी प्रतिष्ठा, उसका पद कुछ भी हो। महाराजा, हाँ मंत्री जी, हम इसी भावना से न्याय करेंगे। आप सबसे पहले जल के विरुद्ध मुकदमा प्रस्तुत करें। भीगे हुए कपड़े में एक लड़का आता है जिसने जल का अभिनय किया है। जल, महाराज की जय हो। महाराज, मैं नहीं जानता कि लोग मुझसे क्यों कुपित हैं। मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। मंत्री, महाराज, लोगों की यह शिकायत है कि जल अब निर्मल नहीं रहा। अब यह नदियों और नहरों में पहले की तरह केवल मछलियों और जल जंतुओं के साथ ही नहीं बहता, बल्कि अपने साथ गंदगी बहाकर दूर दूर तक फैलाता है। महाराज, लोगों का कहना है कि अब जल का पानी उतर गया है। जल, नहीं महाराज, यह दोष मेरा नहीं है। मैं जिन लोगों के काम आता हूँ वे अब मेरी रक्षा नहीं करते, वरन उपेक्षा करते हैं। महाराजा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको 7 तालों में बंद करके रखा जाए? नित्य प्रति आपकी पूजा की जाए? जल, नहीं महाराज, पुरानी कहावत है, बहता पानी और रमता जोगी ही अच्छा होता है। मैं यह भी नहीं चाहता कि जल पूजन के काम पर लोग विभिन्न प्रकार की अवांछित वस्तुएं नहर, नदी, कुएं आदि में, स्रोतों में फेंके। महाराजा, आप अपनी बात बाद में कहिएगा, पहले हमें लोगों की शिकायत सुनने दीजिए। लोग, हाँ महाराज, पहले हमारी बात सुनिए। जल, महाराज, मुझे मालूम है इन लोगों की यही शिकायत है कि जल अब खराब हो गया है। इसे लोग जल प्रदूषण कहते हैं, पर महाराज, उसका एकमात्र कारण भी तो यही लोग हैं। महाराजा, उल्टी शिकायत कर रहे हो? जल, हाँ महाराज, गांव में पहले तालाब के आसपास की भूमि स्वच्छ रखी जाती थी। जहां कोई
वहां जूते चप्पल पहनकर नहीं जाता था। अब वहां कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। वर्षा के समय वह कूड़ा तालाब के जल में मिल जाता है। पीने के जल के तालाब में पशुओं को नहलाते हैं। इस कारण से मैं दूषित हो जाता हूँ और पीकर ये लोग बीमार हो जाते हैं। इसमें मेरा क्या दोष है महाराज? महाराजा, जल केवल तालाबों में ही तो नहीं होता, नदियों में भी होता है जल। हाँ महाराज, मैं जब नदी में होता हूँ तो मुझ पर रासायनिक आक्रमण होते हैं, कारखानों की गंदगी मुझ में डाल दी जाती है। महाराज, यही कहा जा सकता है कि लोग अपने हाथों अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। लोग आपस में फुसफुसाते हैं, फिर एक बोलता है एक। महाराज, यह तो मान लेते हैं कि इसमें हमारा कसूर है, लेकिन कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, ये तो इनकी मनमानी है। जल, नहीं महाराज, मुझ जल की मर्जी कहाँ चलती है। मैं तो परिस्थितियों का दास हूँ। जहाँ का माहौल वर्षा के अनुकूल होता है वहाँ मुझे बरसना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर मैदान बना दिए हैं, वृक्ष काट कर वन नष्ट कर दिए हैं। यहाँ वर्षा कैसे हो सकती है? मेरे ना बरसने के लिए भी तो यही लोग जिम्मेदार हैं। दूसरा, महाराज, यह जल अनुशासनहीन हो गया है, बाढ़ भी बहुत लाता है। जल, महाराज, जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही। जहाँ वर्षा का जल बहना चाहिए, जहाँ नदी नहीं बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहां तो मैं जाऊंगा ही। इन लोगों ने ऐसे स्थानों पर ही अपने गांव नगर बसा लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, यह कैसे संभव है? यह लोग स्वयं अनुशासन में नहीं रहते और मुझसे इसकी आशा करते हैं। खुद श्रीमान बैंगन खाएं, औरों का परहेज बताएं। महाराज, तीसरा, महाराज, जल कुछ ज्यादा ही अनियंत्रित हो रहा है, इसकी जबान पर भी लगाम नहीं है। हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा है, फिर भी इस बार हमारा गांव जल की बाढ़ में बह गया। महाराज, जल आंख मूंद कर चलता है। जल, नहीं महाराज, मैं ही हूं जो देखकर चलता हूँ, इसलिए सदा ढलान की ओर चला जाता हूँ। अपने आप में मैं कभी ऊंची जगह नहीं जाता। महाराज, इसके गांव के पास एक पहाड़ है, पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। जब मैं पहाड़ पर बरस कर नीचे उतरता था तब वृक्ष कुंजों से होकर नीचे आता था। पहाड़ से धीरे धीरे नीचे उतरकर सीधे नदी नालों में चला जाता था। अब लोगों ने उन वृक्षों को साफ कर दिया है, नाले के रास्ते में घर कारखाने बना दिए हैं। अब मैं पहाड़ से उतरता नहीं हूँ, लुढ़कता हूँ। मुझे स्वयं यह ज्ञान नहीं होता कि नीचे कहाँ गिरूंगा। महाराजा, कोई और शिकायत? कोई नहीं बोलता। आपकी चुप्पी इस तथ्य का प्रमाण है कि जल प्रदूषण एवं जल से होने वाली क्षति के लिए जल नहीं अपितु जन दोषी है। आपका भला इसी में है कि अपनी गलतियों को सुधारो तथा जल को निर्मल एवं उपयोगी रहने दो, इसकी बचत करो। बच्चों, हमारा कल्याण इसी में है कि हम जल को प्रदूषित ना होने दें, हम जल को अच्छे से रखें, उसे हम यूं ही व्यतीत ना करें, उसे हम यूं ही बहने ना दें, उसे यूं ही खराब ना करें। दूसरा दृश्य, वैसा ही दरबार, इस बार जल की जगह वायु उपस्थित है। वायु का अभिनय एक लड़के ने किया है। उसने रंगीन वस्त्र पहने हैं जो पर्दे के पीछे चल रहे पंखे की वजह से उड़ रहे हैं। महाराजा, मंत्री जी, उन लोगों को बुलाइए जिन्हें वायु से शिकायत है। एक व्यक्ति, महाराज की जय हो। महाराज, वायु पहले की तरह अब सुगंध नहीं बिखेरती बल्कि दुर्गंध फैलाती है। वायु, महाराज, मुझ पर यह आरोप झूठा है। मेरे पास ना तो अपना कोई रंग है, ना सुगंध, ना दुर्गंध। यहाँ के लोग अपने मरे हुए पशु पक्षी इधर उधर डालते हैं, इस कारण मैं दुर्गंधित हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकलने वाली गैसें और गंदगी मुझ में घुल मिल जाती है। मैं जहरीली रोगों की संवाहक बन जाती हूँ। मुझे आज भी वह काला दिन याद है जब भोपाल के कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए थे। महाराज, इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर लगाकर मुझे दुर्गंधित ना करें। मुझ में जहरीली गैसें मिलाकर मुझे प्राणदायिनी से कैसे प्राणहारिणी ना बनाए। व्यक्ति,
लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो। क्या इसका भी हम तुम्हें न्योता देते हैं? वायु, चलना तो मेरा काम है, आप कहते हैं तो लो, मैं चलना बंद कर दिया। वायु बंद हो जाती है, सभी बेचैनी अनुभव करते हैं। महाराजा, अरे वायु रानी, नाराज मत हो, कुछ तो चलो, तुम्हारे बिना तो सांस लेना भी कठिन हो जाता है। वायु बहने लगती है। महाराजा, वायु से संबंधित कोई अन्य परिवाद व्यक्ति? महाराज, वायु आंधी बनकर आती है और हमारे साफ सुथरे घरों को कूड़े से भरकर गंदा कर देती है। इससे कहिए वायु बनकर बहे, आंधी बनकर अंधेरा न लाए। वायु, महाराज, आंधी से इसका मतलब मेरे तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर एक स्थान पर अपनी गति से ही बहती हूँ, पर जहाँ वायु कम होती है वहाँ का कोटा शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के लिए मैं तेजी से जाती हूँ। जब मैं तेज चलती हूँ तो इन लोगों का जमा हुआ कूड़ा कचरा मेरे साथ उड़ने लगता है। महाराज, मैं कूड़ा कचरा तलाश नहीं करती, बल्कि ये ही लोग उसे मेरे मार्ग में डाल देते हैं। मेरे मार्ग में पुष्प होंगे तो मेरे साथ सुगंध उड़ेंगी, गंदगी होगी तो दुर्गंध। ये लोग अपने घर, दुकान आदि की सफाई करके कूड़ा सड़क पर डाल देते हैं। पॉलीथीन और थैलियाँ आदि गलियों बाजारों में डाल देते हैं और मेरे साथ उड़कर कूड़ा वापस उनके घरों में चला जाता है। पॉलीथीन उड़कर खेतों में चला जाता है और उनकी ही फसलों को नुकसान पहुंचाता है। महाराजा, आप लोगों में से किसी और को कुछ कहना है? कोई नहीं बोलता। महाराजा, अभी तो यह सब कह रहे थे हमारी सुनो हमारी सुनो, अब जल एवं वायु की सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। खैर, आपने अपनी शिकायत के प्रति उत्तर में जल और वायु का दुखड़ा सुन लिया है। इनको प्रदूषण से बचाना आपके ही हाथ में है। जल और वायु को मित्र बनाएं और अपना भला करें। तीसरा दृश्य, महाराजा, मंत्री जी अब किसकी बारी है? मंत्री, महाराजा, बिजली की। अचानक अंधेरा हो जाता है। महाराजा, ओह, इस बिजली से तो मुझे खूब शिकायतें हैं, आज तो मैं इसे दंडित करके ही रहूंगा। अचानक प्रकाश हो जाता है। बिजली, महाराज की जय हो। महाराज, मुझे दंडित करने से पहले मेरी भी सुनिए। महाराजा, हाँ, आपकी भी सुनूंगा, न्याय का तकाजा यही है। जल एवं वायु ने तो हमारी भी सुनो की रट नहीं लगाई थी, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ ज्यादा है? बिजली, महाराज, लोगों कि मेरे प्रति जो शिकायतें हैं वह मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि मुझे जाने की जल्दी है। हो जाते हैं। इंसान स्वयं असावधान होता है और पशुओं को नियंत्रण में नहीं रखता, तभी दुर्घटना होती है। इसमें मेरा क्या दोष? एक व्यक्ति, महाराज, आंधी वर्षा के आते ही बिजली चली जाती है। उस समय तो इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है और यह बिना चेतावनी के चली जाती है। बिजली, महाराज, यह भी व्यक्ति की कर्तव्यहीनता का प्रमाण है। इनका फर्ज बनता है कि मेरे चलने के मार्ग का सही और नियमित रख रखाव करें। मेरा अवैध उपयोग होता है, मेरी चोरी की जाती है। वर्षा आंधी से बचाव के लिए मेरे तार खंबे ढंग से रखे जाएं। महाराज, मैं लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। महाराजा, बिजली, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आज मुकदमा आपके विरुद्ध नहीं, बल्कि आपका वाद इन लोगों के विरुद्ध है। बिजली, नहीं महाराज, मैं किसी को दंडित नहीं करवाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि लोग महल से झोपड़ी तक अपनी आदत बदलें। मेरी फिजूल खर्ची बंद हो, चोरी बंद हो, वितरण सही हो, फिर देखना किसी को मेरा वियोग नहीं सहना पड़ेगा। महाराजा, मंत्री जी, जल, वायु और बिजली के आज के मुकदमे से यही सिद्ध होता है कि ये तीनों निर्दोष हैं। दोषी तो हम लोग ही हैं। हम में से कोई भी निर्दोष नहीं है। अपनी आदतें बदलकर और अपने अपने कर्तव्य पहचान कर उसे पूरा करके हम सभी को न्याय करना चाहिए। बच्चों, जो जल, वायु, बिजली, ये सभी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है ये हम सभी जानते हैं और इनका रख रखाव हमें अच्छे से करना चाहिए। इनको प्रदूषित होने से हमें बचाना चाहिए। अब आ जाते हैं शब्द पिटारा यानी वर्ड मीनिंग्स पर। पर्यावरण, आसपास का वातावरण, प्रदूषण, दूषित, गंदा, समीप, पास, वाद, मुकदमा, कुपित, क्रोधित, निर्मल, साफ, स्वच्छ, दोष, कसूर, नित्य, प्रति, रोजाना, प्रतिदिन, प्राणदायिनी, जीवन देने वाली, प्राणहारिणी, जीवन लेने वाली, कक्ष, कमरे, अवांछित, बेकार, अनचाही, दूषित, गंदा, क्षति, हानि, सुगंध, खुशबू, दुर्गंध, बदबू, फर्ज, कर्तव्य।
अभ्यास एक्सरसाइजेस मौखिक यानी ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है, पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। लिखित रिटर्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखित रूप में देना है। इसका अभ्यास पाठ की मदद से आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों इसी प्रकार आगे का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। दरबार में कौन उपस्थित हो गए थे? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। दरबार में कौन उपस्थित हो गए थे? शिकायतकर्ता। बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान लैंग्वेज नॉलेज। निम्नलिखित शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। बच्चों यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनको आपको बोल बोल कर पढ़ना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। पाठ में आए निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। अब कक्षा में आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्द युग्मों में योजक चिन्ह का प्रयोग प्रयुक्त शब्दों के बीच में किया जाता है, जैसे घर घर, इधर उधर, धीरे धीरे आदि। पाठ में आए ऐसे शब्द युग्मों को छांट कर लिखिए। बच्चों पाठ की मदद से इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। जन्मोत्सव शब्द का जन्म जमा उत्सव से मिलकर बना है। इस शब्द में अ से परे छोटी ऊ आने से औ बन गया है। यह गुण संधि है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, जैसे है उत्तरोत्तर। इसका क्या होगा? उत्तर जमा उत्तर। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाइए। खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा। विराम चिन्ह। परंतु यह बात सुनते जाओ खड़क सिंह, विराम चिन्ह। एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार न करना, विराम चिन्ह। नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, विराम चिन्ह। बाबा जी आज्ञा कीजिए, विराम चिन्ह। मैं आपका दास हूं, विराम चिन्ह। केवल यह घोड़ा ना दूंगा, विराम चिन्ह। रचनात्मक कौशल क्रिएटिव स्किल प्रदूषण क्या है? प्रदूषण के कारण तथा प्रकार तथा प्रदूषण फैलने के कारण तथा इसे रोकने के उपाय पर एक निबंध लिखिए। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। अब आते हैं मनोरंजक गतिविधि यानी रिक्रिएशनल एक्टिविटी पर। प्रदूषण के विषय में उसकी रोकथाम पर एक चार्ट पर पूरा एक दृश्य बनाए तथा उसे अपने बुलेटिन बोर्ड पर लगवाइए। बच्चों इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।